जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार अब नए अंदाज में। ये मीटिंग के ताल्लुक से जो बातें सामने आई है उसके अंदर जो चर्चा हुई है कि जो धार्मिक स्थल है वो धार्मिक स्थल को खोलने के लिए सभी लोक प्रतिनिधियों ने इस बात का अनुरोध किया है कि मंदिरें भी खोले, मस्जिदें भी खोले, गिरजाघर, गुरुद्वारा, जितने भी धार्मिक स्थल है उसको कंडीशंस के साथ अब खोल देना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। दूसरा ये है कि गणपति का त्यौहार आने वाला है और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो छोटी छोटी गणपतियाँ जो लाके बेचते हैं उनका साल भर का रोजी रोटी उसी के ऊपर डिपेंड रहती है। तो औरंगाबाद में अलग अलग ग्राउंड्स को आइडेंटिफाई करके जो जिस दिन से वो बेचना शुरू होता है वो अवधि बढ़ा दी जाए, वो टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए ताकि लोगों की भीड़ ना रहे और लोग बड़ी आसानी के साथ अलग अलग जगहों के ऊपर जाकर, अभी ये बताया गया था कि सिर्फ 3 जगह है जहाँ पर इसकी मार्केट भरती थी, तो ऐसे कम से कम 10 से 15 मार्केट्स अगर बना दिए जाए और उसको पब्लिसाइज किया जाए कि ये सब जगहों के ऊपर मिलेगा तो एक जगह के ऊपर भीड़ नहीं होगी। ये मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। अभी तक होटल्स नहीं खुले हैं, जबकि हमारा ये कहना है कि होटल के अंदर सिर्फ ग्राहक जाएगा और खाएगा ऐसा नहीं है। होटल के अंदर जो वेटर्स होते हैं, जो कुक होते हैं, जिन्हें आज 4-5 महीनों से है तो उनकी रोजी रोटी भी बंद है, तो ये होटल्स को भी कंडीशंस के साथ खोला जाना चाहिए। अब ये अलग बात है कि प्रशासन ये कहता है कि केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है, फिर राज्य सरकार ने निर्देश दिया है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार को औरंगाबाद की परिस्थिति क्या है ये पता नहीं है। दिल्ली और मुंबई में बैठ के वो औरंगाबाद की समस्याएं क्या है ये समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हमने प्रशासन को ये अनुरोध किया है कि तमाम लोक प्रतिनिधियों की तरफ से सरकार के पास ये निवेदन दिया जाए कि लोक प्रतिनिधियों की ये मांग है कि ये होटल्स को, धार्मिक स्थलों को, गणपति के उत्सव को अच्छी तरह से मनाने के लिए विद कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन रहेगी उसका जल्द से जल्द अगर कोई डीआर अगर आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है तो ये सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। आज की मीटिंग में सभी लोक प्रतिनिधियों की एक मांग थी कि कई दिनों से जैसे होटल को परमिशन मिली है उसी तरीके से रेस्टोरेंट, क्योंकि रेस्टोरेंट में करीबन 50,000 लोग काम करते हैं। सब रेस्टोरेंट में कुक रहता है, स्टीवर्ड रहता है, वेटर रहता है, ऐसे सब पकड़े तो गांव में के सारे रेस्टोरेंट पकड़ के इन लोगों की आज सभी लोग ये बेकार है। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी जैसा होटल जो लॉजिंग के होटल को 33% में परमिशन मिली है उसी तरह रेस्टोरेंट को मिलनी चाहिए, ऐसी एक मांग थी। दूसरा ऐसा विषय था कि कोचिंग क्लासेस है, टाइपिंग क्लासेस है, इन सभी को भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, क्योंकि ये ऑनलाइन हो नहीं सकते हैं, इनको परमिशन मिलनी चाहिए। और तीसरी बात है कि गणपति आ रहे हैं तो गणपति, छोटे छोटे गणपति हर घर में बैठते हैं, तो गणपति बेचने के लिए भी स्टॉल लगाने की परमिशन मिलनी चाहिए, ये मांग थी। और जैसा आज ग्रामीण भाग में, रूरल एरिया में पेशेंट की संख्या बढ़ रही है तो और शहर में उस प्रमाण में कम हो रही है, तो थोड़ा सा ग्रामीण भाग में भी सबने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रामीण में बढ़ते गई तो अल्टीमेटली ग्रामीण के लोग रोज़ शहर में आते हैं, तो ऐसे समय में शहर में उसका फिर से दोबारा ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने आज सारा डिस्कस। बिस्मिल्लाह कॉलोनी में अपने को 16 स्वैप चाहिए था, ये रैंडमली ले रहे हैं अपन स्वैप, पर अभी आज हमने कॉरपोरेटर को भी कॉल किया है, तो अभी थोड़ा लोगों को कन्विंस करेंगे आज, तो कल अपन वापस यहाँ पे स्वैब लेने के। लोगों में एक डर था कि लोग पता नहीं, आज वो थोड़ा डरे हुए थे इसलिए थोड़ा रिस्पांस नहीं दे रहे थे। वो अपन ने 3 स्वैब लिया है यहाँ पे, पर आगे लोग तैयार नहीं है देने को, तो उनको अपन अभी आज कन्विंस करेंगे पूरा कि किस बारे में है ये। दिस इज़ नॉट कोरोना का कैंप, ये एंटीबॉडी टेस्टिंग का कैंप है। ये आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति जांचने के लिए, इम्यूनिटी कितनी डेवलप हुई उसके लिए है, तो अपन उनको आज कन्विंस करके फिर से कैंप। हिंद महाराष्ट्र की तरफ से माझा राशन माझा अधिकार, ये मुहिम पूरे स्टेट में मनाई जा रही है और हर जगह पर हम प्रशासकीय अधिकारी जो हैं, कलेक्टर साहब हैं, तहसीलदार हैं, तलाटी हैं, डीएसओ हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं और उनको मुलाकात करके हर एक शख्स अपनी जो जिम्मेदारी है उसको अदा करे। और ख़ास करके कोविड-19 की जो सिचुएशन डेवलप हुई और उसमें गरीबों को जो कुछ मुश्किल पेश आ रही है ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो स्मूथ वर्किंग हो पीडीएस सिस्टम का, हमारी राशनिंग सिस्टम अच्छे से काम करे। तो इसके लिए हम ऑफिसर से ये कह रहे हैं कि साहब हम आपको सहकार्य भी देंगे और अगर कुछ ऐसे कंप्लेंट्स वगैरह आते हैं भ्रष्टाचार के, इसके, तो इसको भी आपको एड्रेस करना पड़ेगा। तो उसी सिलसिले में हम आज यहाँ पर मुलाकात के लिए आए हैं और ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये मुहिम जारी है।
इसका जो दूसरा पॉइंट ऑफ वो है वो कि हम जो दुकानदार है उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं और जो मुख्तलिफ कंप्लेंट्स है वो कंप्लेंट्स भी वहाँ पर लिख रहे हैं और बाज़ाब्ता ये कंप्लेंट्स सब पूरे एक जगह करके उसको स्टेट लेवल तक के उसको हम लॉन्च करेंगे, परसुएशन करेंगे। तीसरा जो इसका भाग है वो जन जागृति का भाग है। असल में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमको खुद राशन के ताल्लुक से, हमारा जो फूड राइट जो है हम उसके ताल्लुक से हम खुद अवेयर नहीं है। तो एक बड़े पैमाने पे एक अवेयरनेस कैंपेन और ड्राइव भी चलाई जाएगी और मीटिंग्स वगैरह लेकर लोगों तक के पॉम्पलेट्स वगैरह पहुँचा के लोगों तक जन जागृति पहुँचाई जाएगी। तो ये माझा राशन माझा अधिकार ये 5 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक के ये मुहिम हम चला रहे हैं। आज नौजवान औरंगाबाद हेल्पिंग हैंड्स और हंगर फ्री औरंगाबाद ये जो संगठन है इससे जुड़े हुए जो नौजवान हैं इन सभी को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार ये नौजवान जिस तरह की खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ बात है। और जब ऐसे नौजवानों को जब देखते हैं तो मुझे फ़ख्र होता है कि मैं इनके शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो बस मेरी तमाम दुआएं इन लोगों के साथ है, तमाम मेरी शुभकामनाएं इन लोगों के साथ है कि इसी तरह का जो नेक काम वो करते जा रहे हैं आगे भी इसी तरह से वो करते रहेंगे। आज मेरे जन्मदिन के मौके के ऊपर उनकी ख्वाहिश थी कि कुछ फूड किट्स मेरे हाथों से वो बांटा जाए करके, यहाँ पर जो ज़रूरतमंद लोग थे उन लोगों को बुलाकर मेरे हाथों से उन्होंने, लेकिन मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात इस तरह के नौजवानों के लिए है। और मैं समझता हूँ कि इन लोगों को देखकर बहुत सारे और लोगों ने भी सीख लेनी चाहिए कि हम लोग किस तरह से ज़रूरतमंद लोगों तक अपनी मदद पहुँचा सकें, चाहे वो किसी भी तरह की मदद वो पहुँचाने का काम ये जो कर रहे हैं। और खड़की समाचार को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन